पार्ट तो प्रीवियस वाली चीज़ों को ही करेंगे, नहीं तो क्या है अपनी चीज़ यहाँ पे। तो हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने आपको सर्कुलर आर्क को लेके बताया, पूरे रिंग को लेके बताया। इसके बाद आज हम लोग स्ट्रेट रॉड की बात करेंगे, इनफाइनाइट रॉड, सेमी इनफाइनाइट रॉड और फाइनाइट रॉड, सबकी बात करेंगे। इसमें इनफाइनाइट का मैं डेरिवेशन भी करूंगा ताकि आपको फाइनाइट वाले क्वेश्चंस को बनाने में दिक्कत ना हो। और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ मैंने पीवाईक्यू में जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको अलग किया। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन दो टाइप के आते हैं। एक तो अभी जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा, क्या बताया मैंने आपको कि ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन है ये दो मेथड पे बेस्ड है। एक आप कूलम्स मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो, दूसरा किससे कैलकुलेट कर सकते हो, गॉस लॉ से, ठीक है ना। गॉस लॉ पढ़ने के बाद, क्योंकि हम लोग जब कूलम्स मेथड अभी आज एंड कर लेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे EFLS यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और फिर पढ़ेंगे गॉस। इन तीनों को मिक्स करने के बाद आप स्फेयर के इलेक्ट्रिक फील्ड्स को या इनफाइनाइट शीट के इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे से समझ पाओगे। क्लियर है बच्चों? चलो ठीक है, तो हम लोग आज पहले कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड। बहुत मुश्किल नहीं है, एकदम आराम से हो जाएगा। रॉड लिखा रह सकता है, वायर लिखा रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। ओके, अब देखो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग यहां पे एक इनफाइनाइट रॉड बनाते हैं, ठीक है। अब इनफाइनाइट रॉड का मतलब क्या हुआ? इनफाइनाइट रॉड का मतलब ये हुआ बच्चों कि इसके दोनों ही एंड्स का पता नहीं। ये जो आपका है ये पता नहीं कहां तक नीचे जा रहा है, ये पता नहीं नीचे कहां तक जा रहा है, और ये पता नहीं कहां तक ऊपर जा रहा है। मतलब इसकी लेंथ ऊपर भी इनफाइनाइट है, नीचे भी इनफाइनाइट है, ठीक है ना। और ये स्ट्रेट रॉड है, इसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पे। मान लो इस पॉइंट पे निकालनी है, जो यहां से कितनी डिस्टेंस पे, R। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जब आप डीपीपी देखोगे तो इसके फील्ड पे देखना कितने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है ना। तो अच्छे से बढ़िया से देखना है। तो ये मान लो R0 डिस्टेंस पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और इस रॉड के ऊपर में चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है नीचे से लेके ऊपर तक। ये चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये रॉड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। लैम्डा है इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है बच्चों? लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां चार्ज लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज जो है लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है यहां से लेके यहां तक, ठीक है। अब समझना मेरी बात। अब यहां पे आप क्या करो, एक छोटा सा DQ कट करो, ठीक है, छोटा सा DQ। क्योंकि अब कूलम्स मेथड के हिसाब से क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है वहां पे हम लोग रखेंगे टेस्ट चार्ज। तो यहां पे रखेंगे टेस्ट चार्ज, और उस टेस्ट चार्ज के ऊपर देखेंगे फोर्स। अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, तो कूलम्स लॉ लगाने के लिए छोटा सा एक पॉइंट चार्ज कट करेंगे। तो मान लो हमने DL लेंथ का एक पॉइंट चार्ज कट किया यहां पे, जिसके ऊपर चार्ज है DQ। अच्छा, ये मान लो इस जगह से इसका जो डिस्टेंस है ये आपका L दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? L, ठीक है। तो ये DQ चार्ज जो हमने कट किया वो यहां पे रखे हुए टेस्ट चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। वो इसको क्या करेगा बच्चों? रिपेल करेगा। तो वो रिपेल कर दिया, ऐसे मान लो ऐसे रिपेल किया, ठीक है। तो ऐसे रिपेल किया तो ये छोटे से फोर्स से रिपेल करेगा, जिसको हम लोग बोल देते हैं DF, ठीक है। ठीक इसी तरीके से जैसा DQ आपने ऊपर काटा है वैसा ही DQ आप नीचे भी काट सकते हो, यहां से नीचे की ओर L लेंथ पे
एल लेंथ पे छोटा सा आपने क्या कट किया, डी क्यू, छोटा सा क्या कट किया आपने, डी क्यू, ठीक है, डी क्यू कट किया। और इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है ये यहां से एल है और लेंथ इसकी भी डी एल है, और इसने भी इसको, एक सेकेंड रुक जाओ, एक सेकेंड रुक जाओ, इसने भी इसको रिपेल किया, ऐसे ऐसे रिपेल किया, ठीक है, चलो इसने भी इसको रिपेल किया। अब इस तरीके से बच्चों यहां पे इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक ये लगा रहा है डीएफ और एक ये लगा रहा है डीएफ, ओके, और सामने में ये मान लो एक्स एक्सिस है, ऐसे ही मान लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे है क्या, वो टेस्ट चार्ज। अच्छा, इस एंगल को थीटा मान लो, इस एंगल को थीटा मान लो, ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा है तो ये भी आपका थीटा होगा, और इसके सामने का एंगल ये भी आपका थीटा होगा। क्लियर है। अब यहां पे ध्यान देना बच्चों, अब यहां पे ध्यान देना, अब ध्यान देना आप, ये है वाई एक्सिस, ये डीएफ का एक कंपोनेंट इधर टूट जाएगा जो कि होगा आपका डीएफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट ऊपर टूट जाएगा जो कि होगा डीएफ साइन थीटा। ठीक इसी तरीके से इस डीएफ का भी एक कंपोनेंट सामने टूट जाएगा डीएफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट नीचे टूट जाएगा डीएफ साइन थीटा, डीएफ साइन थीटा, ठीक है, डीएफ साइन थीटा। ये आपका डीएफ साइन थीटा ऊपर गया, डीएफ साइन थीटा नीचे, और ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हर डीएफ का एक इफेक्टिव फोर्स जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, डीएफ कॉस थीटा। अच्छा, ये जो आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें यहां से यहां तक के साइड को मान लो वाई, यहां से यहां तक के साइड को भी मान लो वाई, ये भी वाई है बच्चों और ये भी क्या है, वाई, ठीक है, ये y है और ये भी आपका क्या है, y मान लेते हैं, बाद में देखेंगे। अच्छा, ये रिपेल करने के लिए यहां पे चार्ज हमने जो रखा था उसको मान लो Q नॉट, ठीक है। अब जस्ट समझना, ये जो हमने दो DQ काटा, एक ऊपर एक नीचे, ये बीच में रॉड का यहां से या इस पॉइंट पे अपने को निकालना था, दिस इज द पॉइंट P। तो भाई जैसा एक DQ ऊपर है वैसा एक DQ नीचे भी है। अच्छा, इससे ऊपर अगर जाएंगे, जैसा एक DQ यहां पे होगा वैसा ही एक DQ नीचे होगा। मतलब इस रॉड को हम चाहें तो यहां से दो पार्ट में इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर भी इनफाइनाइट है, नीचे भी इनफाइनाइट है। तो हर एक DQ जो ऊपर में मिलेगा उसका हर एक DQ का काउंटर पार्ट आपको नीचे में भी मिलेगा। तो यानी ऊपर वाला DQ ने अगर इसको रिपेल किया इधर DF से, नीचे वाला DQ ने इसको रिपेल किया DF से, तो इफेक्टिव कंपोनेंट जो फोर्स का बच रहा है वो बच रहा है DF cos थीटा, DF sin थीटा तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा, ये DF की वैल्यू कितनी होगी, तो बच्चों DF की वैल्यू कितनी होगी, तो कूलम्स लॉ लगाएंगे, कूलम्स लॉ लगाएंगे। तो यहां पे चार्ज कितना है, DQ, और यहां पे क्या है, Q नॉट। तो लिखेंगे क्या बच्चों, K DQ इंटू Q नॉट, है ना, एंड डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज y स्क्वायर। लेकिन जब बात आएगी DF इफेक्टिव की, इफेक्टिव मतलब वो पूरा DF तो इफेक्टिव है नहीं, उसका एक कंपोनेंट कैंसिल हो जा रहा है। तो DF इफेक्टिव जो होगा बच्चों वो होगा K DQ Q नॉट बाई y स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा। ये DF इफेक्टिव निकल के आएगी, ठीक है। अब यहां पे आपको क्या करना क्या है, तो ऐसे ही सारे DQ के फोर्स को ऐड कर लेना है, तो नेट फोर्स आ जाएगा। तो इसका मतलब है नेट फोर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे, दैट इज K DQ इंटू Q नॉट बाई y स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। इसको क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट। अब सीधी सी बात है, ये इंटीग्रेशन क्या डिफिकल्ट है या आसान है, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हम लोग इसको देख लेंगे, बहुत मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, DQ को कैसे लिखेंगे बच्चों, तो आपने तो समझा था ना, पहले आपने तो समझा था। एक तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसमें थोड़ा मैथमेटिकल टूल लगाएंगे, अभी हम लोग देखना क्या क्या करेंगे। जो DQ है वो DQ को कैसे निकालेंगे बच्चों, लैम्डा इंटू DL, लीनियर चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई लीनियर चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे,
आपको क्या मिल जाएगा, चार्ज। ओके, चलो अब एक काम करते हैं, यहां पे हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं और तब आपको ये नजर आएगा कि यार इसमें तो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। देखो के और क्यू नॉट तो कांस्टेंट है, उनको बाहर कर लो, के क्यू नॉट को बाहर कर लो, लैम्डा को भी बाहर कर लो। कहोगे लैम्डा कहां पे है, देखो ये लैम्डा डी क्यू के जगह लिखोगे ना लैम्डा इंटू डी एल, तो लैम्डा को भी बाहर कर लो। अंदर क्या क्या बच जाएगा भाई, अंदर क्या क्या बच जाएगा, तो अंदर बचेगा आपका, देखो क्या क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपका यहां पे डीएल, अच्छी बात है, डीएल बच गया, ठीक है, डीएल बच रहा है। और क्या बच रहा है अंदर में, वाई स्क्वायर, नीचे में वाई स्क्वायर बच रहा है, ठीक है, ये डीएल बच रहा है, देखो ये डीएल बचेगा यहां पे, और ये बचेगा आपका वाई स्क्वायर, ठीक है, और इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा। तो भाई देखो अलग अलग डीएल के लिए, अलग अलग डीएल के लिए ये एल भी वेरी करेगा, ये वाई भी वेरी करेगा, और साथ ही साथ ये एंगल थीटा भी वेरी करेगा। तीन तीन वेरिएबल्स हैं, एल, वाई और थीटा, और यहां पे आपको लगाना पड़ेगा थोड़ा मैथमेटिक्स। हाँ, इसका डेरिवेशन बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है दोस्त। चलो अब हम लोग देखते हैं बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि यहां पे क्या मैथमेटिकल टूल लगाया जा सकता है। समझना, ये जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, देख ठीक से देखना, ये एंगल है थीटा, ठीक है, ये है एल, ये है आर नॉट, ये है वाई। तो यहां पे अगर हम लोग लिखें, अगर इस ट्रायंगल में लिखें tan थीटा, इस ट्रायंगल में अगर tan थीटा लिखेंगे तो वो क्या निकल के आएगा, tan थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर नॉट। तो tan थीटा जो निकल के आएगा बच्चों, tan थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर नॉट आएगा ना, tan थीटा आएगा एल अपॉन आर नॉट। अच्छा एक काम करो दोस्त, इन दोनों को, दोनों तरफ को आप थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, बोथ साइड को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो डी tan थीटा अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई आर नॉट इंटू डी एल अपॉन डी थीटा। ओके, ये हमने दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया। अब डी tan थीटा बाई डी थीटा, दिस इज सेक स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा। डी tan थीटा बाई डी थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और जानते हो ना मैथमेटिक्स से सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 बाई आर नॉट डी एल बाई डी थीटा। कहोगे आर नॉट को आपने बाहर क्यों किया, भाई जैसा जितना भी ट्रायंगल ड्रॉ करना है ड्रॉ कर लो, हर एक ट्रायंगल का जो बेस होगा, बेस ये तो आर नॉट ही होगा, जो कि क्या है, कांस्टेंट, ये बेस आर नॉट ही होगा, समझ गए ना। तो इस तरीके से आप यहां पे समझो कि आर नॉट को हमने बाहर कर लिया। अच्छा इस ट्रायंगल में सेक थीटा कितना होगा, यहां पे सेक थीटा कितना होगा, सेक थीटा जो होगा बच्चों, सेक थीटा जो होगा वो होगा y अपॉन आर नॉट, वो होगा y अपॉन आर नॉट। तो स्क्वायर है तो ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन आर नॉट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर नॉट इंटू डी एल बाई डी थीटा। ओके, अब ये आर नॉट से ये आर नॉट का पावर कट गया, ठीक है। अब यहां से देखो डी थीटा को इधर भेज दो, सॉरी डीएल को, डीएल, हाँ डी थीटा को इधर भेज दो, तो डीएल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर डी थीटा बाई आर नॉट। यानी डीएल की जगह हम चाहें तो जो हमारा इंटीग्रेशन के लिए था उसमें हम रिप्लेस कर सकते हैं वाई स्क्वायर डी थीटा बाई आर नॉट। चलिए वापस आ जाइए, अपने को इंटीग्रेट किसको करना था, डीएल अपॉन वाई स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, और आगे तो इसको हमने बाहर निकाल रखा है, ठीक है ना। तो देखो यहां पे क्या होगा, नेट फोर्स इक्वल्स टू के लैम्डा क्यू नॉट, ये तो बाहर निकल गया हमारा, और अंदर में क्या है, डीएल अपॉन वाई स्क्वायर, और डीएल की जगह आप ये पूरी चीज पुट करो, डीएल की जगह क्या पुट करोगे, वाई स्क्वायर डी थीटा अपॉन आर नॉट, और एक वाई स्क्वायर यहां पे ऑलरेडी नीचे है। कहोगे कहां सर, कहां, देखो ये वाई स्क्वायर पहले से नीचे है, तो उस वाई स्क्वायर को नीचे लिख लिया हमने, इंटू क्या लिखा, कॉस थीटा, इंटू क्या लिखा बच्चों, कॉस थीटा। अब यहां से जो जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल करो, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, खत्म। देखो कैसे, और आर नॉट तो आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो वो बाहर आ जाएगा, आर नॉट कांस्टेंट है। आर नॉट को मैं बार बार कांस्टेंट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप जितना भी यहां ट्रायंगल ड्रॉ करना है कर लो, जितनी भी ट्रायंगल ड्रॉ करना कर लो, सबके बेस में क्या आना है, आर नॉट। ओके,
तो इस तरीके से ये नेट फोर्स इक्वल्स टू के लैम्डा क्यू नॉट, और ये आर नॉट को आप निकाल लो बाहर, तो अंदर में क्या रह जाएगा आपका कॉस थीटा डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, देखे कितना आराम से आ गया। और कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, आप जानते हो साइन थीटा होता है। क्या होता है बच्चों? साइन थीटा। ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, माइनस साइन थीटा नहीं, साइन थीटा। ठीक है, अब सही, अब रही बात कि थीटा का लिमिट कहां से कहां रखेंगे। अब ये भी इंटरेस्टिंग है, कि थीटा का लिमिट कहां से कहां रखेंगे। आप जरा समझना, ये कटिंग करते करते हम लोग ऊपर जाएंगे। देखो ये कटिंग करते करते कहां तक जाएंगे? ऊपर। तो आखिरी डीएल जो कटेगा वो इन्फिनिटी पे जाके कटेगा। तो मेरे हाथ को देखना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये मेरा हाथ वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर मैं इसको कट करते ऐसे ले जाऊंगा, ठीक है ना, ऐसे ले जाऊंगा, तो ऑटोमेटिकली ये मेरा एंगल जो टोटल बन रहा है बच्चों, ये टोटल एंगल 90 बनेगा। यानी अपर लिमिट हो जाएगा 90, क्योंकि एंगल आपको यहां से देखना, हॉरिजॉन्टल से देखना है। तो लास्ट वाला डीएल जाके कटेगा इन्फिनिटी पे, तो अपर लिमिट हो गया 90 और लोअर लिमिट क्या हो जाएगा? -90, क्योंकि ये नीचे कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। तो एक सेंस में अगर पॉजिटिव एंगल अगर आप कहते हो, तो दूसरे सेंस में आपको नेगेटिव एंगल लेना पड़ेगा, तो इसका हो जाएगा -90 डिग्री टू +90 डिग्री। आई बात समझ में? 90 से +90 वाला मामला समझ में आ गया बच्चों आपको? हाँ, तो -90 से +90। अब यहां पे देख लो, अब एक बार एफ नेट की जगह आप क्या पुट करोगे? के लैम्डा क्यू नॉट बाई आर नॉट, और रखेंगे साइन 90, एक सेकेंड रुक जा, एक बार रखेंगे साइन 90 और दूसरी बार रखेंगे माइनस साइन -90, है ना, क्योंकि माइनस एंगल एक सेंस में अगर आप पॉजिटिव एंगल लोगे तो दूसरे सेंस में आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। और ये देखो, आप ट्रिगोनोमेट्री से जानते हो, माइनस जो है वो बाहर आ जाता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो साइन 90 भी 1, साइन 90 भी 1, 1 1 क्या हो जाएगा आपका 2। तो इस तरीके से बच्चों नेट फोर्स जो लग रहा है यहाँ पे, के लैम्डा क्यू नॉट बाई आर नॉट इंटू 2 कहां से आया बच्चों? साइन 90 भी 1, और इसका ये माइनस बाहर आ जाता है, क्योंकि साइन माइनस थीटा का माइनस बाहर आता है, तो साइन थीटा का माइनस का बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब यहां पे देख लो, अब आपका यहां पे k की वैल्यू रख दोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वो 4 जो नीचे में आएगा वो 2 से कटेगा, तो ये आएगा लैम्डा क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट। इनफैक्ट ये आपका नेट फोर्स निकल के आया। इसके 2 से k जो कूलम्स कांस्टेंट है उसका 4 कैंसिल आउट हुआ। अब यहां पे ध्यान देना बच्चों, आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। यही तो हमने पिछले क्लास से सीखा है कि कूलम्स लॉ से जो फोर्स आएगा उसको टेस्ट चार्ज से क्या करना है? डिवाइड कर देना है। तो फोर्स को अगर टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल के आएगी वो आएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गया। बच्चों ध्यान से देख लो, यही फॉर्मूला है, ठीक है ना, कि अगर एक इनफाइनाइट वायर की बात करें, फिर से मैं लिख रहा हूं यहां पे, एक इनफाइनाइट वायर की बात करें, इनफाइनाइट मतलब ऊपर नीचे कुछ पता नहीं कहां तक रहेगा, तो उस केस में इसके लेंथ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर नॉट पे फील्ड की जो वैल्यू निकल के आई, एक तो फील्ड का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगेगा। तो अगर ये पॉजिटिव रॉड है बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड है, तो इसके वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर, और इस फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना निकल के आया बच्चों? लैम्डा बाई
2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r नॉट। ठीक है। और अगर मान लो ये रॉड नेगेटिवली चार्ज होता, अगर ये रॉड नेगेटिवली चार्ज होता, जैसे मान लो एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, अगर ये रॉड नेगेटिवली चार्ज होता, अगर ये रॉड नेगेटिवली चार्ज होता, ये नेगेटिवली चार्ज होता, तो उस केस में इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा, रॉड की तरफ होगा, है ना, क्योंकि वो स्ट्रेस चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये तो बात हो गई इनफाइनाइट की। अब एक काम करते हैं, अब देखो इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। अब एक काम करते हैं बच्चों, अगर मान लो एक फाइनाइट रॉड है, फाइनाइट रॉड मतलब इसकी लेंथ जो है निश्चित है, फिक्स्ड है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, फाइनाइट रॉड। अब फाइनाइट रॉड है, ठीक है। अब इसकी लेंथ तो दी गई है, मान लो कैपिटल एल लेंथ दी गई है, और ये इसका सेंटर पॉइंट है। याद रखिएगा अभी जो मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं वो सिर्फ इसके सेंटर के लिए वैलिड है। अब क्योंकि इस केस में तो सेंटर का कुछ पता नहीं है ना, तो इस यहां पे हर पॉइंट सेंटर की तरह रोल प्ले करेगा, क्योंकि ऊपर भी कितना लेंथ है पता नहीं है, नीचे भी कितना लेंथ है पता नहीं है, तो हर पॉइंट एक बिहेव करेगा एक सेंटर की तरह। लेकिन इस केस में क्या होगा, ये फिक्स्ड लेंथ है, तो ये मान लो सेंटर है, तो सेंटर है, तो यहां से किसी ने पूछा भाई एक्स डिस्टेंस पे फील्ड की वैल्यू बताओ कितनी होगी, ठीक है। और ये चार्ज्ड है, ये चार्ज है नीचे से ऊपर तक, और मान लो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा। करना क्या है, देखो डेरिवेशन इसके जैसा ही एग्जैक्टली आएगा। यहां भी ऊपर एक डीएल काटोगे तो एक डीएल नीचे कटेगा, लेकिन यहां पे जो थीटा है वो अनलिमिटेड नहीं है। यहां का जो थीटा है बच्चों वो अनलिमिटेड नहीं है, क्योंकि देखो ये जो इसकी आखिरी एंड होगी वो यहां पे होगी, और इधर वाली एंड जो यहां पे होगी। तो भाई इसमें क्या है कि ये थीटा आप फटाक से निकाल लोगे, क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा तो ये थीटा हम लोग तुरंत ही निकाल लेंगे। ये मान लो थीटा माइनस हो गया, माइनस थीटा, और ये हो गया प्लस थीटा। इस केस में क्या कर रहे थे हम लोग, इस केस में देखो यहां पे लिख रहे थे प्लस 90 से माइनस 90, है ना, ऊपर 90 तक जाएगा, नीचे 90 तक आएगा। तो यहां पे जो लिमिट लिया था हमने माइनस 90 से प्लस 90, इस केस में आप थीटा लोगे माइनस थीटा से प्लस थीटा, बाकी चीजें वैसे ही हो जाएंगी, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। तो यहां लिखेंगे साइन थीटा माइनस साइन माइनस थीटा। तो बच्चों इसका जो एक्सप्रेशन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहां पे डायरेक्शन तो इधर ही आएगा फील्ड का, और फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आ जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। डिस्टेंस अगर x है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो x लिख दोगे, और ब्रैकेट में लिखोगे साइन थीटा माइनस साइन माइनस थीटा, और ये माइनस आ जाएगा बाहर, तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा, और उसके 2 से तो ये हो जाएगा आपका क्या, लैम्डा अपॉन, सॉरी, ये एक मिस्टेक हो गया मेरे से, एक मिस्टेक हो गया, ये 4 रहेगा ना, ये 4 रहेगा, 4 पाई, क्योंकि 4 पाई कैसे रहेगा सर, 4 पाई कैसे रहेगा, 4 पाई कैसे रहेगा, ये हो गया 2 साइन थीटा। 4 पाई ऐसे रहेगा बच्चों, ये 4 से 2 हुआ कैसे था, ये 4 से 2 तो तब हुआ था ना, ये 4 से 2 तो तब हुआ था जब ये 2 से k की जगह हम लोग 4 लिखे थे, और इस 2 से उस 4 को कट किए थे, और ये 2 कैसे आया था, साइन 90 की वजह से। तो यहां तो पहले हम लोग लिखेंगे 2 साइन थीटा, क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा, और तब जाके अब ये कटेगा, तो जो आंसर आएगा बच्चों याद रखना आज से कि एक फाइनाइट रॉड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स इनटू साइन थीटा, और साइन थीटा क्या, थीटा जहां पे क्या है बच्चों, थीटा इसके इस एंड और इसके बीच का एंगल है, ठीक। अब ये हमारा किसका है, फाइनाइट। और देखो इस पे हमने एक क्वेश्चन लिया है जेईई मेन का, ठीक है ना, जो प्रीवियसली पूछा हुआ है, जो प्रीवियसली पूछा हुआ है। अब वो क्वेश्चन हम लोग लेके देखते हैं, अभी मैं निकाल के दिखाता हूं, ये है, देख लो,
ये क्वेश्चन देखो, ये है आपका जेई मेन 2021, जेई मेन 2021, ठीक है ना। तो इसमें ये क्वेश्चन आया है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। 27 में क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, लिखा हुआ है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी एज शोन इन फिगर ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन वायर ऑफ लेंथ एल कैरिंग ए चार्ज क्यू। अब देखो सीधी सी बात है, यहां पे रॉड की लेंथ दी गई है एल, उसके ऊपर चार्ज दिया गया है क्यू, बढ़िया क्वेश्चन है। और जो डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट के बीच का वो दिया हुआ है a इक्वल्स टू √3/2l, ठीक है। अभी हम लोग सब करेंगे। अच्छा, ये बाइसेक्टर दिया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये मिड पॉइंट दिया है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, पहले तो हम लोग डायग्राम बना लें, पहले तो हम लोग डायग्राम बना लें। डायग्राम में क्या है, ये हमारा रॉड है इस तरीके से, ठीक, ओके। इस रॉड का बाइसेक्टर के लॉन्ग, इस रॉड के बाइसेक्टर के लॉन्ग एक पॉइंट है जहां पे अपने को फील्ड निकालना है, ये है, ठीक है। आई बात समझ में। अच्छा, रॉड की लेंथ कितनी है, रॉड की लेंथ है एल, रॉड की लेंथ है एल, तो डेफिनेटली ये हो जाएगा आपका l/2, ये भी हो जाएगा l/2। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये कितना दिया हुआ है, तो ये डिस्टेंस a दिया हुआ है जो कि √3/2l है, √3/2l, ओके। ये डिस्टेंस a दिया हुआ है विच इज a is √3l/2, ओके। चलो अब क्या करेंगे बच्चों, सीधी सी बात है, इसके इस पॉइंट को यहां ज्वाइन कर लेते हैं, इस पॉइंट को यहां ज्वाइन कर लेते हैं, ये आ जाएगा एंगल थीटा, ये आ जाएगा एंगल थीटा, और ये एंगल भी आ जाएगा थीटा। तो सबसे पहले थीटा ही निकाल लो भाई, सबसे पहले थीटा निकाल लो। तो देखो इसमें tan थीटा अगर लिखेंगे तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा l/2, और बेस क्या है हमारा a, सो tan थीटा इक्वल्स टू l/2, और बेस हमारा कितना है √3l/2, √3l/2, 2 कट गया, l से l कट गया, तो ये क्या हो गया 1/√3। तो tan थीटा है हमारा, tan थीटा है हमारा 1/√3, और इसका मतलब थीटा कितना हो गया 30 डिग्री, थीटा मिल गया 30 डिग्री। और अभी हमने फॉर्मूला देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू λ/2πε0, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। मान लो ये डिस्टेंस हमारा क्या है, x a है ना यहाँ पे ये डिस्टेंस, तो λ/2πε0a इंटू साइन थीटा, इंटू क्या है साइन थीटा। देखो क्या अभी फॉर्मूला निकल के आया था, फॉर्मूला क्या निकल के आया था बच्चों, देखो फॉर्मूला देख लो, देखो क्या आया था यहां पे λ/2πε0x, ये जो डिस्टेंस है, इंटू साइन थीटा, ठीक है, इंटू साइन थीटा। कहा गया भाई, कहा गया, हाँ। तो अब कुछ नहीं करना है अब आपको, तो E इक्वल्स टू, अच्छा लैम्डा कैसे निकालोगे बच्चों, इस रॉड के ऊपर में टोटल चार्ज दिया हुआ है कैपिटल Q, और रॉड की टोटल लेंथ है L, तो रॉड पे टोटल चार्ज दिया हुआ है प्लस कैपिटल Q, ठीक है, और रॉड की टोटल लेंथ है L, तो लैम्डा की जगह हम लोग लिखेंगे Q बाई 2πε0a, और Q बाई क्या लिख देंगे हम लोग L, क्या लिखेंगे L, क्योंकि लैम्डा होता है चार्ज अपॉन लेंथ, तो ये पूरी लंबाई क्या है L, इंटू साइन 30, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, चलो वैल्यूज रखो। तो Q की जगह Q 2πε0a की जगह, ये L कहां से आया पता है ना, Q बाई L, और A की जगह क्या लिखेंगे, A हमारा है √3l/2, √3l/2 इंटू L, और साइन 30 भी होगा 1/2, जो कट सकता है उसको काटो, जो कट सकता है। पहले ये 2 से 2 कट गया, ठीक है, और तो कुछ कटेगा ही नहीं यार, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू हो गया Q अपॉन 2 √3, देखो ये √3 और ये 2,
2√3 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर, ये निकल के आ गया। तो भाई देखो, अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो कितना आराम से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो ये आंसर आ गया फोर्थ का, देख ठीक है ना। तो Q/2√3 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर, तो इसका मतलब है फाइनाइट रॉड के लिए हम लोग यूज करेंगे। अब तुम कह रहे होगे कि फाइनाइट रॉड के अगर सेंटर पे ना हो तब क्या करेंगे। उस केस में बच्चों अभी हम लोग एक सेमी इनफाइनाइट का करेंगे, तो आप देख लेना। उस केस में मैं अभी आपको बताऊंगा और वहां से आपको अंदाजा लग जाएगा कि अगर सेंटर ऐसे पूछा नहीं है, वो टफ पड़ जाता है, लेकिन तब भी मैं उसका भाई उपाय बताता हूं अभी। तो बात करते हैं कि अगर बात करते हैं, एक सेकेंड वापस चलें अपना जहां पे थे हम लोग। हाँ, तो बात करते हैं कि अगर ये फाइनाइट की जगह सेमी इनफाइनाइट हो तब क्या हो। अब फिर उसके बाद मैं उस पॉइंट पे भी आऊंगा कि अगर मान लो ठीक मिड पॉइंट पे ना हो तब क्या करेंगे, सबकी बात करेंगे। तो अगर ये सेमी इनफाइनाइट हो, मान लो कुछ ऐसे, सेमी इनफाइनाइट का मतलब समझते हो। सेमी इनफाइनाइट का मतलब ये होता है कि ऊपर वाला एंड तो अभी भी इन्फिनिटी तक है, और ये वाला जो एंड है, ये वाला जो एंड है, ये आपका फाइनाइट, ये यहां पे, और ऊपर वाला कहां पे है पता नहीं अपने को। और फिर से चार्ज हमने ले लिया +Q, ठीक है। अब एक दिक्कत आ गई इसमें, ये लैम्डा है, अभी जो हमने काम किया था, और ये मान लो R0, ठीक है। अभी जो हमने काम किया था कि एक छोटा सा dq हम लोग यहां पे कट कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, अभी भी कट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है dl लेंथ में। और वो यहां पे रखे हुए टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये आपका रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल कर देगा इधर, ठीक है। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि नीचे में नहीं है कुछ। तो ये बात हो रही है किसकी, सेमी इनफाइनाइट। किसकी बात हो रही है बच्चों, सेमी इनफाइनाइट। तो दिक्कत है कि नीचे में कुछ नहीं है, सेमी इनफाइनाइट, ठीक है, सेमी इनफाइनाइट। तो इस बारी क्या हो रहा है कि नीचे में कोई ऐसा काउंटर पार्ट नहीं है, तो एक ही डीएफ लगेगा जो आपका यहां से लग रहा है। अब इस डीएफ का क्या होगा सो समझना। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा, ठीक है। दोनों एंगल सामने सामने का एंगल है, तो थीटा हो गया। अब क्या है कि यहां जो पिछली बार हम लोग क्या कर रहे थे ना, एक डीएफ लाते थे, फिर उसका डीएफ कॉस थीटा, इसका डीएफ कॉस थीटा ऐड होता था, और दोनों का डीएफ साइन थीटा कैंसिल होता था। इस बार आप नहीं कर सकते। इस बार क्या है, इस डीएफ पूरा का पूरा डीएफ इफेक्टिव है। अगर इसका दो कंपोनेंट तोड़ते भी हो तो तुम्हें डीएफ कॉस थीटा भी निकालना पड़ेगा, डीएफ साइन थीटा भी निकालना पड़ेगा। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये आपका वाई एक्सिस है। तो आपको इस बार क्या करना होगा बच्चों, आपको इस बार करना होगा कि आपको पहले एक्स कंपोनेंट निकालना होगा। एक्स कंपोनेंट कैसे निकलेगा, डीएफ कॉस थीटा को इंटीग्रेट करके। अच्छा, वाई कंपोनेंट कैसे निकलेगा, डीएफ साइन थीटा को इंटीग्रेट करके। और उसके बाद आप नेट फोर्स कैसे निकालोगे, √fx का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर। प्लान आपको यही करना पड़ेगा। सब कुछ पिछले जैसा ही है। पिछली बार हमने, याद करो, पिछली बार हमने सिर्फ और सिर्फ कॉस को इंटीग्रेट किया था। इस बार कॉस को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, साइन को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सारा मैथमेटिकल टूल वैसे ही होगा, सारा मैथमेटिकल टूल वैसे ही होगा, बस फर्क होगा लिमिट में। लिमिट पिछली बार -90 टू +90 था, इस बार यहां से कट करके +0 से 90, 0 से 90। तो इसमें भी हम लोग लेंगे 0 to 90, और इसमें भी लेंगे 0 to 90। क्लियर है। और आप देखना कि जब इस तरीके से आप दोनों को इंटीग्रेट करोगे, क्योंकि मैं यहां टाइम बचाऊंगा, क्योंकि इसमें मैं टाइम फालतू का नहीं लगाऊंगा, आप इसको आराम से कर सकते हो। अरे कुछ नहीं करना है, जो अभी आपने किया, यहां पे देखो क्या किया आपने यहां पे क्या किया, यही कॉस थीटा को तो इंटीग्रेट किया। सब कुछ वैसे ही लिखना है, सब कुछ वैसे ही लिखना है। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन चलता रहेगा। एक में करना है 0 से 90, और एक में कॉस थीटा डी थीटा की जगह साइन थीटा डी थीटा रहेगा। तो जब आप करोगे तो आप इसको बहुत आराम से ये पाओगे कि यहां पे ना fx की वैल्यू और fy की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। दोनों की वैल्यू सेम आएगी डेफिनेटली,
ठीक है ना। और ऑल टुगेदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट होके आएगा, डायरेक्ट मैं वहीं लिखने पहुंचने जा रहा हूं, उसकी वैल्यू लिखेंगे 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। ये आर नॉट है तो चलो आर नॉट लिख लेते हैं। तो याद रखना, आज से याद रखना, आर नॉट स्क्वायर तो नहीं था, आर नॉट था, ठीक है। अब देखो इनफाइनाइट, तीन रॉड हो गया, तीन टाइप के रॉड हो गए, तीनों का फॉर्मूला। इनफाइनाइट का हो गया लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट। ये किसका हो गया? इनफाइनाइट का। ये हो गया आपका फाइनाइट का। फाइनाइट का हुआ वो भी बाइसेक्टर के लिए, क्या हो गया? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स साइन थीटा, और जहां थीटा ये वाला एंगल है, ठीक है। तीसरा जो यहां पे मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, वो दिखा रहा हूं कि ये आएगा आपका लैम्डा बाई 2√2। ध्यान सुनना, लैम्डा बाई 2√2, इनफाइनाइट में √2 नहीं था, 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, ठीक है ना। इसको कैलकुलेशन बहुत आसानी से किया जा सकता है। आपको दो बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एक बार कॉस वाले कंपोनेंट का, एक बार साइन वाले कंपोनेंट का, और लिमिट में चेंज करना होगा 0 से 90, ठीक है ना। इससे डिफिकल्ट नहीं आया, अभी तक एग्जाम में आया नहीं है, तो इसलिए आप इतना कर लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब फाइनाइट में मान लो अलग एंगल है, बाइसेक्टर नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां भी इसी तरीके से दो कंपोनेंट को अलग अलग करेंगे, और लिमिट वहां पे θ1 से θ2 जो एंगल रहेगा वो कर लेंगे। लेकिन वो अभी तक पूछा नहीं है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट पड़ जाता है बच्चों के लिए, कौन इतना कैलकुलेशन करेगा एग्जाम में। ठीक है, चलो अब सवाल ये है कि अगर ये दोनों का इंटीग्रेशन सेम आएगा fx और fy, तो डेफिनेटली फील्ड जो होगा ठीक बीच में होगा, यानी ये x एक्सिस से भी 45 का एंगल बना रहा होगा और y एक्सिस से। तो डायरेक्शन को लेके मैं नेक्स्ट डायग्राम में बता रहा हूं आपको, डायरेक्शन को लेके नेक्स्ट डायग्राम में बता रहा हूं। जैसे देखना क्या मैं बोल रहा हूं। ये मान लो रॉड है, सेमी इनफाइनाइट रॉड है, सेमी इनफाइनाइट रॉड है बच्चों, ये सेमी इनफाइनाइट रॉड है। अब यहां पे ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और ऊपर इन्फिनिटी तक है, पता नहीं कहां तक है, और ये सामने में हो गया, ठीक है। अब यहां पे फील्ड किधर होगा, तुरंत आप बता सकते हो। अब ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये फील्ड होगा इधर, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा होगा? 45। एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा होगा? 45, क्योंकि एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक नीचे, तो रिजल्टेंट जैसे आपका EX आएगा इधर और EY आएगा नीचे, और दोनों ये बराबर होंगे, तो नेट फील्ड आएगा आपका इधर। और अगर ये पॉजिटिवली चार्ज की जगह नेगेटिवली चार्ज होता, तो ये इस तरीके से रिपेल करने के बजाय क्या कर लेता? अट्रैक्ट कर लेता, ठीक है। एक काम करते हैं, उसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ताकि अपने को अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे मान लो बच्चों, ये आपका नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। अब इसकी वजह से अगर किसी ने पूछा यहां पे फील्ड किधर होगी, इसकी वजह से किसी ने पूछा फील्ड यहां पे किधर होगी, तो ये नेगेटिवली चार्ज है, तो ये इसको यहां पे जो टेस्ट चार्ज रखोगे तो उसको ये अट्रैक्ट करेगी, तो नेट फील्ड होगा इधर 45 के एंगल पे, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, रॉड से आपको जिस पॉइंट पे पूछेगा, रॉड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और उसके साथ एंगल 45 का बना दो, ठीक है। अब मैं 2 क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, 2 क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जिसमें जो है रॉड जो हम लोग लेंगे और प्लस आर्क लेंगे। आर्क पिछले क्लास में डिस्कस किया था हमने, और रॉड हम लोग यहां पे कंसीडर कर रहे हैं। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। चलो अब देखते हैं। अब मान लो कि हमने एक प्रॉब्लम लिया ऐसा, ये हमारा सेमी सर्कुलर आर्क है। अब कहोगे सेमी सर्कुलर तो नहीं, अभी बना देते हैं इसको, आधे को मिटा देते हैं। ये हमारा एक सेमी सर्कुलर आर्क, और इसका ये वाला एंड इधर एक रॉड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये एंड भी इधर एक रॉड से जुड़ा हुआ है, ठीक है।
और ये दोनों जो रॉड्स हैं यानी वायर हैं, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। अब ये यहां पे सेंटर है, ठीक है। अब इसके ऊपर में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी तरीके से ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सॉरी इलेक्ट्रिक चार्ज, और ये लैम्डा है चार्ज डेंसिटी। तो आपसे पूछा जा रहा है बच्चों, आपसे पूछा जा रहा है कि यार बताओ ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, ठीक है ना। अब ये इधर इन्फिनिटी से आ रही है और ऐसे राउंड करके फिर इन्फिनिटी को जा रही है, और ये जो सेमी सर्कल बन रहा है इसका रेडियस उसने दे दिया आर, रेडियस दे दिया आर। तो पूछा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ। तो ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितनी होगी। तो इसके लिए कोई बहुत मुश्किल और टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत आराम से आप इसको 3 पार्ट में अलग अलग कर लें। 3 पार्ट कौन कौन सा, आप इस पॉइंट से लेके इसको यहां तक मान लें इन्फिनिटी, यहां से इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा सेमी इनफाइनाइट। तो इसको ये हमारा हो गया वायर 1, ठीक है। दिस इज वायर 2, ये हो गया सेमी सर्कल, एंड दिस इज वायर 3 जो कि अगेन हो गया सेमी इनफाइनाइट। अब इस तीनों का अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उन तीनों का वेक्टर सम जो होगा दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑन ओ। तो सबसे पहले आप एक बात सोचो कि ये जो सेमी सर्कल होता है, सेमी सर्कल, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था वो किधर होता है, तो किसी भी आर्क के बाइसेक्टर के अलोंग होता है। ये पूरा आर्क है, इसका ये बाइसेक्टर हुआ, एंगल का बाइसेक्टर, यानी पूरा 180 डिग्री का बाइसेक्टर ये हुआ, तो ये हो गया आपका E2, ठीक है। यानी E2 आपका इधर होगा, ठीक। सेमी इनफाइनाइट की वजह से ये देखो ये यहां पे है, तो इसकी वजह से यहां पे होगा इस तरीके से, जो कि एंगल बना रहा होगा 45। अभी हमने सीखा था एक रॉड की वजह से जो कि सेमी इनफाइनाइट है, उसके एंड पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक्स एक्सिस से 45 के एंगल पे, तो ये यहां पे हो गया E1। इन सेम मैनर ये आपका W3 है और ये यहां से यहां ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो फील्ड होगा इस तरफ होगा और वो होगा, वो भी यहां पे होगा 45 के एंगल पे। अब ये डायग्राम थोड़ा कंजस्टेड हो गया है, हम लोग साफ साफ यहां बनाते हैं। देखो ये हो गया आपका E3, समझना, ये हो गया आपका E3, E3 इधर हो गया, ठीक है, सॉरी E2 है ना, ये आपका हो गया E2 और ये हो गया आपका E3 और ये हो गया आपका E1। ये तीनों वेक्टर मिल गए आपको। अच्छा, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, इन दोनों के बीच का एंगल ये आपका 90 होगा। कहोगे कैसे 90 होगा, देखो भाई ये है 45, ये है 45, तो 45 45 90, तो बीच में 90 होगा, तभी तो सब मिलके 180 होगा। तो बीच का एंगल होगा आपका 90, बीच का एंगल होगा 90, और बीच का एंगल अगर 90 होगा तो इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट ठीक बीच में आएगा। कहोगे ऐसा क्यों, तो E1 का वैल्यू होगा लैम्डा बाई 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ओके, ये यहां से डिस्टेंस है। और E3 भी आपका सेमी इनफाइनाइट है, तो E3 का भी वैल्यू होगा लैम्डा अपॉन 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ओके। अगर ये दोनों फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट तो बीच में ही आएगा E डैश, ठीक है। और E डैश किसके अपोजिट होगा, E2 के। अच्छा E2 कितना होगा, तो बच्चों याद करो सेमी सर्कल का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। फॉर्मूला सब याद करना होगा भाई, फॉर्मूला सारे याद करने होंगे तभी प्रॉब्लम बन पाएगा। तो इसका होगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, किसका, इस E2 का जो कि ये सेमी सर्कल है, और इन दोनों का रिजल्टेंट E डैश इधर आएगा जो इसके ठीक अपोजिट आएगा, ठीक है। अब E डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं।
ई डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो वेक्टर में हमने कहा था आपको कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है, मान लो x और बीच का एंगल थीटा है, तो उसका रिजल्टेंट होगा 2x cos थीटा बाई 2, 2x cos थीटा बाई 2। तो यहां लिखेंगे 2x के जगह मतलब इसका एक का मैग्नीट्यूड दैट इज लैम्डा बाई 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू कॉस थीटा बाई 2, और टोटल एंगल है 90, तो 90 बाई 2 तो कॉस 45 हो जाएगा, एंड कॉस 45, तो देखो ये 2 से 2 कट गया, और कॉस 45 आएगा 1 बाई √2, और √2 इंटू 2 हो जाएगा फिर से 2, तो ई डैश की जो वैल्यू आ रही है बच्चों वो भी आ रही है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ई डैश को देख लो आप और E2 को देख लो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं है, और अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो नेट फील्ड यहां पे क्या हो जाएगा? 0। तो नेट फील्ड जो होगा वहां पे O पे वो क्या हो जाएगा? 0। चलो देखते हैं बच्चों, अब इसमें क्या हो रहा है कि ये एक रॉड है जो इन्फिनिटी से आ रही है, इधर ये रॉड इन्फिनिटी को जा रही है, ठीक है, ये इन्फिनिटी से आ रही है, इन्फिनिटी को जा रही है। अब यहां पे ये पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड है, पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड है, इन्फिनिटी से आके इन्फिनिटी को जा रही है। अच्छा, यहां इसने बीच में जो एंगल बनाया है यानी आर्क बनाया है, ये जो आर्क इसने बनाया इसका रेडियस r लिया गया है, और एंगल तो आप देख ही रहे हो 90 डिग्री का है, ठीक है। अब ये एंगल है आपका 90, ये एंगल है 90, तो पूछा गया है आपको कि O पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। O पे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ठीक है ना, O पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। सबसे पहली बात है वायर्स यहां पे 3 है, W1, W2 एंड W3। W1 जो है, W1, ये जो W1 है इसकी वजह से पहले देखो किधर होगी, तो अभी देखो अभी हमने सीखा कि मान लो ये x एक्सिस है, इसके हिसाब से अगर ये x एक्सिस है तो x एक्सिस से 45 डिग्री के एंगल पे फील्ड होती है, तो इसकी वजह से फील्ड होगी E1 इधर और ये एंगल होगा 45। अच्छा, अगर हम W3 की वजह से देखें, W3 की वजह से, तो इसके लिए ये x एक्सिस है, इसके लिए ये x एक्सिस है, और वहां से 45 के एंगल पे होगा, तो भाई डेफिनेटली आपका E3 हो जाएगा इधर, और अगर ये 45 है, ये भी 45 है, ये भी 45, तो पक्की बात है E1 और E3 दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, और दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, क्योंकि सेमी इनफाइनाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्डा अपॉन 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो रिजल्टेंट के नाम पे बचेगा क्या? ये तीसरा वाला, रिजल्टेंट के नाम पे बचेगा ये तीसरा। अब ये क्या है बच्चों? ये एक आर्क है, ये क्या है आपका? आर्क। और ये आर्क जो है, तो आप जानते हो आर्क का फॉर्मूला याद है कि ये भी भूल गए। आर्क की वजह से जो फील्ड होता है यानी E2 हम लोग लिखेंगे लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू, याद करो बच्चों, साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2, ये होता है आर्क का फॉर्मूला। भूल गए क्या? ये एंगल अगर थीटा बन रहा है तो यहां तो ये 90 डिग्री है। अच्छा, डायरेक्शन किधर होता है? बाइसेक्टर के लॉन्ग, डायरेक्शन होता है बाइसेक्टर के लॉन्ग, तो इसका जो फील्ड होगा ठीक बीच में इधर होगा, दैट इज E2। तो भाई ये दोनों अगर कैंसिल ही हो जाएगा तो नेट फील्ड का रोल प्ले करने वाला है E2, एंड जो कि होगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r और साइन 45, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r और साइन 45 हो जाएगा 1 बाई √2, और 1 बाई √2 होने का मतलब क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, ये हो गया आंसर। और क्या होगा? समझ गए ना? अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की सारी कैलकुलेशन हमने कूलम्स वाली कर ली है। अब ये नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यहां पे ना समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मेजर कैलकुलेशन है वो तो गॉस और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद आएगा, तब ज्यादा मजा आएगा आपको।
फिलहाल यहां हमने कौन सी वाली कर ली है, कूलम से जो हो सकता था वो हमने कर ली है। अब उस पे बेस्ड जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैंने आपको डीपीपी में डाल दिया है। अब ये डीपीपी, पहला डीपीपी में आपका क्वेश्चन 20 तक था, ये 21 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो अभी इसमें से हम लोग कुछ क्वेश्चन तो करेंगे ही, कुछ क्वेश्चन तो अभी करके मैं दिखाऊंगा, और बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो आप ट्राई करेंगे अपने से, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो चलो हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कोई बात नहीं, सॉरी तो बोलना ही नहीं है, सॉरी क्यों बोलना है? अरे तुम्हारा काम है पूछना, मेरे को बताना, इसमें सॉरी थैंक यू वाली कोई बात ही नहीं है। हम दोनों का काम ही है, मैं पढ़ाऊंगा, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें जहां कंफ्यूजन होगा वहां तुम पूछोगे। चलो, एक पार्टिकल है जिसका चार्ज है -q और मास है m, मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r अराउंड इनफाइनाइटली लॉन्ग। अब देखो ये जेई मेन 2024, और अभी जो तुमने पढ़ा है फॉर्मूला, उसका यूज आपको यहां पे मिल जाएगा, ठीक है, उसका यूज यहां पे मिल जाएगा। है क्या कि आपका एक इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड है, इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड है, ठीक है। अब इस रॉड के चारों तरफ एक चार्ज रोटेट कर रहा है। क्यों? तो देखो, एक रॉड जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी आपने देखा कि एक रॉड अगर मैं यहां ड्रॉ करता हूं, एक रॉड यहां मैं अगर ड्रॉ करता हूं इनफाइनाइट, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी यहां पे, ठीक है ना। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड थी कितनी? तो वो थी क्यू, अगर सॉरी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और अगर ये डिस्टेंस उसने कुछ दिया है, डिस्टेंस कुछ दिया है क्या, यहाँ पे आर दिया है, ठीक है, तो डिस्टेंस हम आर ले लेंगे, और फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। अच्छा, फोर्स कितना लगता है किसी चार्ज पे बच्चों? और कोई चार्ज हम यहाँ नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो F इक्वल्स टू -q इंटू ई, और माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस साइन ये बता रहा है कि नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। ये माइनस चार्ज बता रहा है क्योंकि आपका क्या निकल के आएगा, F इक्वल्स टू -QE, और ये माइनस साइन वेक्टर से ये बता रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन फील्ड के अपोजिट होगी अगर चार्ज नेगेटिव आपने वहां रखा है तो नेगेटिव चार्ज को ऐसे भी समझो, ये तो पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, तो दिस विल अट्रैक्ट दिस चार्ज, तो इसने इसको अट्रैक्ट किया, ठीक है। कितने फोर्स से अट्रैक्ट किया? तो वो फोर्स की वैल्यू लिखेंगे, मैग्नीट्यूड लिखेंगे। अब मैग्नीट्यूड सिर्फ लिख रहे हैं तो मॉड ले लेंगे तो माइनस हट जाएगा, तो ये हो जाएगा लैम्डा क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। ये फोर्स लग गया। अब ये फोर्स लग रहा है रॉड की तरफ, तो अगर देखो ये चार्ज इस तरीके से मूव कर रहा है तो रॉड की तरफ लगातार फोर्स लग रहा है, रॉड की तरफ लगातार फोर्स लग रहा है। तो ये जो फोर्स लग रहा है रॉड की तरफ, और ये रॉड का जो पॉइंट है वो सेंटर का काम करेगा, और ये सर्कल में घूम रहा है। और तुम जानते हो सर्कुलर मोशन में एक सर्कुलर पाथ पे चलने के लिए पार्टिकल के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। क्या लगता है बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है दिस विल प्ले द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम लोग कहेंगे FC यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू ओमेगा स्क्वायर आर। बहुत फॉर्मूला है हमारा, यहां पे लिख सकते हैं। और टाइम पीरियड तो हम लोग जानते हैं क्या लिखेंगे, या mv स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हैं, एनीथिंग विच यू वांट, mv स्क्वायर बाई आर ही लिख लो, ठीक है। m ओमेगा स्क्वायर आर भी लिख सकते थे। अब फिर FC का रोल कौन प्ले कर रहा है? ये तो क्या लिख देंगे बच्चों, लैम्डा इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, अपॉन mv स्क्वायर बाई आर। और ये r से r तो कट गया भाई, r से r कट गया, तो इस तरीके से वेलोसिटी निकल के आ गई अंडर रूट लैम्डा क्यू, ठीक है, अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m। अब ये आ गई वेलोसिटी। आपको क्या निकालना है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में लगने वाला समय। तो t इक्वल्स टू क्या लिखोगे, 2 पाई आर, पूरा चक्कर की दूरी, पूरे जो वो राउंड मारेगा उसकी डिस्टेंस कितनी है, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। सो लिखेंगे फिर क्या हम लोग, 2 पाई, ठीक है, और आर, और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी निकल के आई दोस्त? तो वेलोसिटी की वैल्यू जो निकल के आई है कितनी, वो आई है लैम्डा क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m, है ना।
लैम्डा क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम। तो अब एक काम करो, वेलोसिटी लिखोगे अंडर रूट लैम्डा क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम। ठीक है, अब हमको आंसर किस फॉर्मेट में करना है, इसने किस फॉर्मेट में आंसर पूछा है, इसने किस फॉर्मेट में आंसर पूछा है। अच्छा के वगैरह दे दिया ना इसने, कोई बात नहीं, आप कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा आंसर। मेरे को सॉल्व करने की जरूरत है क्या, हो जाएगा कि मैं कर दूं सॉल्व, बताओ बच्चों। हो जाएगा, हो ही जाएगा। अब इसमें कौन सा मैं बता दूं, ऐसे देख लेना आप, इसमें से कोई एक तो आंसर होगा ही ना फिर। इसको सॉल्व करेंगे, क्या पूछा क्या है, देन द टाइम पीरियड। तो देखो मैं बता देता हूं क्या आंसर आना चाहिए। सो टी इक्वल्स टू, पहले हम लोग सॉल्व कर ही लेते हैं, अपना सॉल्व कर लेते हैं, फिर देख लेंगे उसका क्या है नहीं है, उसका हिसाब किताब देख लेंगे। एम बाई लैम्डा क्यू, मेरे हिसाब से ऊपर में तो आपका ऊपर में लैम्डा स्क्वायर, तो इसमें से आ जाना चाहिए, इसमें से आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। आर तो ऊपर में है क्या, आर ऊपर में ही है, ठीक है, आर ऊपर में रहेगा, 2 पाई आर है ही भाई, ठीक तो है, और ठीक है ठीक है ठीक है, 2 पाई आर है। फर्स्ट इज द राइट आंसर, पहला ही हो जाएगा। कहोगे कैसे सर, इसने कूलम्स कांस्टेंट का यूज कर लिया है, और हम लोगों ने क्या रखा है यहाँ पे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो सुनो, के इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें से लिख सकते हैं इसको 2 के बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रही है बात, 4 को 2 इंटू 2, फिर इसको लिख सकते हैं 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 1/2 के। तो कुछ नहीं किया हमने, 2 इसके जगह लिख देंगे 1/2 के, तो क्या हो जाएगा टी इक्वल्स टू 2 पाई आर, और ब्रैकेट में हो जाएगा लैम्डा नॉट एम अपॉन 2 के लैम्डा क्यू। तो देखो यही तो है, ये कहां से आया, एप्सिलॉन नॉट क्यों आ गया भाई, एप्सिलॉन नॉट तो के में से है, तो देखो एम अपॉन 2 के लैम्डा क्यू। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया फर्स्ट। चलो, तो ये आपको फायदा हुआ अभी तुरंत उस रॉड वाले प्रॉब्लम का पढ़ने का। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ, ये भी आसान है। इनफैक्ट एक बार तो मैं सोचता हूं मैं तो फटाफट सॉल्व कर दूंगा, फायदा नहीं होगा। तो अब एक काम करते हैं, अभी तुरंत इस डीपीपी को मैं अपलोड कर देता हूं, ठीक है, और कल तो एक लेक्चर आपको आएगा एसएचएम का, वो आप कर लो, और मैं बोलूंगा आप जल्दी से कवर कर लो। कल एसएचएम का एक डीपीपी का आएगा सॉल्यूशन, और परसों हम लोग इस डीपीपी को सॉल्व कर लेंगे, यानी वेडनेसडे को, ठीक है ना। कल ट्यूसडे है, कल तो आपको एसएचएम का लेक्चर आएगा, और वेडनेसडे को अभी मैं इसका डीपीपी पूरा, इसमें मैंने ढेर सारे क्वेश्चंस डाल दिए हैं, वो सब जितने भी क्वेश्चंस डाले हैं वो सब आपको प्योर इलेक्ट्रिक फील्ड पे, क्योंकि देखो क्वेश्चन तो बहुत सारा है और मिक्स्ड है, मैं उसमें से सेलेक्ट करता हूं कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन है वो एक सीरीज में होना चाहिए। तो यहां पे कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड को मिक्स करके जो प्रॉब्लम्स आए हैं उनका मैंने एक जगह इकट्ठा कर दिया है, ठीक है ना। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करोगे मजा आएगा। इसको तो मैंने कर ही दिया एक, उसके बाद ये तो सॉल्व कर दिया था, फिर ये है आपका 28, फिर 29, फिर ये सब में कूलम्स लॉ लगेगा, सब में कूलम्स लॉ लगेगा, ठीक है ना। तो आप इसको कर लेना, फिर मैं आके सॉल्व कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, चलो बाय बच्चों।